आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उस सभी का जड़ यही व्यक्ति है। और ये कहानी शुरू होती है 1.5 साल पहले, जब शेख हसीना वहां से भगी थी। शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर भगी थी, अब उसका कारण ये था कि वहां पर कुछ आतंकी जिहादी टाइप के लोग धावा बोल दिए थे, मारना पीटना और तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिए थे। और वहां से शेख हसीना जैसे ही निकलती है, ये व्यक्ति उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने आप को प्रधानमंत्री साबित कर लेता है। हालांकि ना तो चुनाव हुआ और ना ही इसको लोग चुने हैं। अब बहुत जल्द फरवरी में यानी कि चुनाव होने वाला है, लेकिन अब इसको डर है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि जो अगर चुनाव हो और सत्ता पलट जाए, फिर मेरा क्या होगा। जो आज शेख हसीना के साथ हो रहा है, हो सके तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। तो इसके लिए ये बौखलाहट में अब एक चीज और घटना करा दी, जो इस प्रकार है। मैं थोड़ा सा उसको दिखाना चाहता हूं। ये वाला उस्मान हादी, बहुत से लोगों ने देखा होगा इसका फोटो और वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ। कुछ दिन पहले ये बनाना चाहता था ग्रेटा बांग्लादेश, मतलब भारत का कुछ हिस्सा पर ये कब्जा करने वाला था। और इतनी बड़ी बड़ी बातें डिंगे हाँकने वाला एक स्टूडेंट था, उसके साथ ही ई रिक्शा में चल रहा था। तभी किसी ने इसके माथे पर मतलब गोली मार दिया। ये देख सकते हैं, कोई बाइक से दो लोग आते हैं, अनजान लोग, गाड़ी उड़ी का नंबर उन्हें पता नहीं चलता है, और इसी ई रिक्शा में ही बैठा था ये व्यक्ति। ई रिक्शा में बैठा था और ये लोग आए और धड़ाधड़ गोली मारकर इसकी खोपड़िया में चले गए। फिलहाल ये अभी कोमा में है, उस्मान हादी अभी कोमा में है। और इसका मतलब जो भी मतलब कत्ल किए हैं वो कहाँ है किसी को नहीं पता। अब क्या कर रहा है ये ईसुआ, ईसुआ को समझिए पहले। ये कह रहा है कि भाई भारत आपके देश में दो व्यक्ति मारकर, जो हादिया को मारा गया है, जो भी मारा है, भारत भाग गया है। तो इसने भारत को मतलब ऑफिशियल फरमान भेजा है और उसमें ये लिखा है कि भाई दो आतंकवादी यहाँ से मारकर भागे हैं, आपके देश में छिपे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर हमारा देश सौंप दिया जाए। अब जरा सोचिए कि इस बांग्लादेशी जैसे कंगाल देश भारत में लगभग 2016 में ये कहा गया था कि ऑफिशियल कहा गया था कि 2016 में लगभग 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ लोग बांग्लादेशी घुस गए थे भारत में। ये मतलब पूरी ब्यौरा जो मैं बता रहा हूँ 2 करोड़ वाली, ये लगभग 2016 में ही इतना हो गए थे बांग्लादेशी भारत में आकर रह रहे थे। और अब तक लगभग हो गए होंगे 3 करोड़ लगभग हो चुके हैं सब। अब इसको ये कहा जाता है, इस अफवाह को कहा जा रहा है कि भाई तुम इन सभी को लेकर जाओ। और उसके बाद ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम सभी को नहीं रख पाएंगे हमारे यहाँ। इसका कहना कि नहीं नहीं हम उतना आदमी को नहीं रख पाएंगे, वो हमारे नहीं है, केवल 2 गए हैं उनको हमको चाहिए। अब फरवरी में चुनाव है, अब ये चाहता है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि चुनाव टल जाए और मैं यूं ही कुछ दिन के लिए और बन जाऊं, या कुछ सालों के लिए मैं बना रहूं सत्ता में, ताकि मलाई और जो पावर है वो बरकरार रहे, मिलता रहे। बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है अभी बांग्लादेश में, और बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति अब चाहता है कि फरवरी में चुनाव ना हो। और भी दिसंबर आधा पूरा बीत चुका है, 10-12 दिन इसमें बचा है, उसके बाद जनवरी या फरवरी में चुनाव ही है। अगर इसमें कुछ बड़ा बखेड़ा नहीं होगा तो फिर चुनाव होगा, अगर सत्ता कहीं पलट गई तो फिर इसका क्या होगा अब यही जानता है। खैर, आप लोग इस वीडियो से क्या समझे, क्या सीखे, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट करें।